अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे, वो जो ख़त्म हो गई थी। आज हम इंशाल्लाह 2.3 शुरू करते हैं क्लास 10 की, और इसमें देखते हैं क्या करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज हमारे आज 2.3, और इसके पहले क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है कुछ यूँ, इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, without solving find the sum and product of the roots of the following equations। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी हुई हैं। जैसे पहला पार्ट है, इसके पार्ट में इक्वेशन कुछ यूँ दी हुई है, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसकी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है। कहता है इसको आपने हल किए बगैर इसके सम और प्रोडक्ट रूट्स का निकालना है। तो रूट्स जो है हमें चूँकि पता नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं। तो इधर हमने लिखा लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, ऑफ द इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन दिया इसके हमने रूट्स इसको लेट कर लिया। तो उसने बोला कि आपने क्या करना है, इनका सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। पहले सम निकालते हैं। सम, तो सम का फार्मूला यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये आपने निकालना है। सम का फार्मूला होगा माइनस बी ओवर ए, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसके अंदर आपने बी ढूंढना है कौन सा है और ए कौन सा है, वो वैल्यू ढूंढनी है। जैसे एक्स के का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और जिसमें कुछ भी नहीं होता यानी वेरिएबल नहीं होता, उस कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो सी होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस, यहाँ पर b की वैल्यू चाहिए है -5 ओवर में ए चूँकि इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस चूँकि प्लस हो जाएगा तो यहाँ 5 ओवर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 5, इसका सम आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। पूरा जुमला लिख लें या तो आधा लिख लें, कोई मसला नहीं है। इसमें प्रोडक्ट लिखा, और प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास यानी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सम को हमने एस से ज़ाहिर कर सकते हैं और प्रोडक्ट को किससे ज़ाहिर करेंगे, पी से। ये भी लिखा जा सकता है अगर आप लिखें सिर्फ तो। इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। अब हमारे पास सी क्या दिया हुआ है, 3, यानी इक्वेशन के अंदर ये वाला सी है जी हमारे पास, ये दिया हुआ है 3 ओवर ए तो वही ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3। ये प्रोडक्ट आ गया। इसका मतलब ये हो कि सम और ये प्रोडक्ट निकालना है तो हमने निकाल लिया। इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं हमारे पास, जिससे 4-5 पार्ट इसके दिए हुए हैं। दूसरे पार्ट की वैल्यू कुछ ये दी हुई है, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 11x, आगे लिखा हुआ है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये इसकी वैल्यू दी हुई है। अब क्या नाम है, इस वैल्यू से हमने क्या करना है, इसका सम भी निकालना है, प्रोडक्ट भी निकालना है। तो वही डाल के सॉल्यूशन पहले लेट करेंगे। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये ना मतलब हमने इसको लेट कर लेना हर क्वेश्चन के अंदर। तो पहले सम निकालेंगे। सम को हम इस दफ़ा सिर्फ एस से ज़ाहिर कर लेते हैं, इसका मतलब भी सम ही होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा लंबा लिखने की बजाय ये फार्मूला क्या है जी, माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू इस दफ़ा दी है +7। यहाँ पर ना कोई ये जो क्वेश्चन दी है ये वाली, इसके अंदर ये ना देखिए एक्स के साथ लिखा हुआ है 7, तो ये बी है। तो ये हमारे पास आ गया 7, और ए इस दफ़ा क्या दिया हुआ 3, ए क्या दिया हुआ है 3, ये 7 ओवर 3 इसका आंसर आ गया सम का। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट, यानी इसको मल्टीप्लिकेशन निकालनी है प्रोडक्ट, और अल्फ़ा बीटा यानी मल्टीप्लाई करेंगे इन रूट्स को। तो फार्मूला इसका आता है सी ओवर ए। तो सी जो है हमारे पास दिया -11 दिया हुआ है क्वेश्चन को अंदर, -11, और ए दिया हुआ है 3। यूँ ये पार्ट भी हमारे पास विदाउट सॉल्विंग सम और प्रोडक्ट हमने निकाल दिया है। इसका जो तीसरा पार्ट है उसकी वैल्यू कुछ ये दी हुई है। तीसरे पार्ट की वैल्यू क्या वैल्यू दी है जी, इसकी इक्वेशन क्या दी हुई है, उसकी इक्वेशन तीसरे पार्ट की लिखी हुई है हमारे पास
पी एक्स स्केयर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, पी एक्स स्केयर माइनस क्यू एक्स, पी एक्स स्केयर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये ना हमारे पास दी हुई है, इसका भी आपने वही काम करना है सब सवालों में। इधर लिखा सोल्यूशन डाल के लिखा लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, ऑफ द क्वेश्चन। ये ना हमारे पास दी हुई है, रूट्स ऑफ द क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसका ये लेट कर लिया तो फिर अपने समर प्रोडक्ट निकालना है, तो पहले सम निकालेंगे। एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। तो बी हमारे पास दिया माइनस क्यू, तो इधर लिखेंगे माइनस इंटू माइनस क्यू ओवर ए क्या दिया हुआ है पी, ये आ जाएगा पी, और इसका आंसर जनरेट बन जाएगा जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा क्यू ओवर पी। ये इसका आंसर आ गया सम का। अब इसी तरह हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, P इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और इसका फार्मूला क्या है, C ओवर ए। C क्या दिया हुआ जी, हमारे पास R दिया हुआ है, और जो हमारे पास A दिया हुआ है वो P दिया हुआ है, ये आ जाएगा R ओवर E। यूँ ये हमारा आंसर आ गया है। यूँ इसका जो तीसरा पार्ट है वो हल हो गया। अब चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें क्या वैल्यू दी है देखते हैं। लास्ट पार्ट है शायद इसका, या सेकंड लास्ट है, देखते हैं इसको जी। ये इसका चौथे पार्ट में वैल्यू दी हुई है a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी, ये ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, और आगे लिखा हुआ है माइनस ए एक्स प्लस बी, माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी वही काम आपने करना है, चूँकि इस पैटर्न की क्वेश्चन है, तो लिखेंगे लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन। ये जुमला लिख लेंगे। आप 3-4 दफ़ा लिखेंगे फिर आपको भूलेगा नहीं पूरा साल, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो फिर आपको याद होगा। तो पहले सब निकालते हैं, एस यानी अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। तो हमारे पास बी की जगह लिखा हुआ माइनस ए, तो लिखेंगे माइनस इंटू माइनस ए ओवर ए की जगह लिखा हुआ ए प्लस बी, इधर लिख देंगे ए प्लस बी। अगले स्टेप में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आ जाएगा ए ओवर ए प्लस बी। अब ये तो हमारे पास आ गया इसका सम। अब क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट, यानी अल्फा बीटा, ये निकालेंगे। फार्मूला क्या है, सी ओवर ए। सी क्या दिया हमारे पास, दे दिया बी, क्या दिया हुआ पी, और ए क्या दिया हुआ है, ए तो वही है, ए प्लस बी दिया हुआ जो पहले हमने यूज़ किया है इस क्वेश्चन के अंदर। ये हमारे पास सी है और ये ए है, तो ये आ जाएगा बी ओवर ए प्लस बी, बी ओवर ए प्लस बी। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका जो है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का 5वां पार्ट है, उसकी क्वेश्चन कुछ यूँ दी हुई है, एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर, 5वें पार्ट की वैल्यू दी हुई है, एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर, और आगे लिखा हुआ है प्लस एम प्लस एम, एम प्लस एन, एम प्लस एन इंटू एक्स, और आगे लिखा हुआ है प्लस एन माइनस एल, प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसकी, जिसको आपने सम और प्रोडक्ट निकालना है इसका। इसके 6 पार्ट हैं, एक पार्ट और रहता है इसका। तो इसका आपने सम और प्रोडक्ट निकालना है इस इक्वेशन का, सोल्यूशन डाल के उसी तरह ही आप काम करेंगे। इसका भी लिखेंगे जी, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी ये हमारे पास इक्वेशन के रूट्स हमने लेट कर लिए हैं। सम पहले निकालेंगे तो एस इज इक्वल टू आएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। बी इस दफ़ा हमारे पास दिया हुआ है एम प्लस एन, इधर बार माइनस लगाया, इधर लिखा है एम प्लस एन
ओवर ए में लिखा हुआ है एल प्लस एम। तो इस ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा माइनस एम माइनस एन, ओवर में आ जाएगा हमारे पास एल प्लस एम। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको आई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कटता तो कुछ है नहीं। अब इसका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट इसका क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा, फार्मूला क्या है सी ओवर ए। इस दफ़ा सी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है एन माइनस एल ओवर ए, यानी एल प्लस एम। ये भी सेम वैल्यू नहीं कटेंगी, तो यही आंसर आएगा इसका। और इसका जो लास्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, लास्ट पार्ट इसका जी, यानी छठा पार्ट दिया हुआ है लास्ट, और उसमें दिया हुआ है हमारे पास 7x² प्लस 5mx प्लस 9n। 7x² आगे लिखा हुआ है जी, 7x² के आगे लिखा हुआ है माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके भी आपने सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले सॉल्यूशन डाल के वही काम करेंगे। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपने लेट कर लेना होता है क्योंकि द रूट्स दिए नहीं हुए इक्वेशन के अंदर, जहाँ दिए होंगे वहाँ आपने लेट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगले सवालों में। तो पहले हम इसका सम निकालेंगे। सम का फार्मूला क्या आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन में दी हुई है -5m। ये देखिए ना, एक्स के अलावा जो भी है ना वो कोएफिशिएंट बनेगा इसका, वेरिएबल चूँकि एक्स है, तो इसके आ जाएगा माइनस इंटू -5m ओवर ए की जगह लिखा हुआ है 7, तो ये आ जाएगा -5m, चूँकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस 5m ओवर 7। तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लस अगर किसी के साथ आए तो उससे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन ना हो प्लस ही होता है। तो ये आ जाएगा p, ये हमने अब इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो अल्फ़ा बीटा का फार्मूला क्या आएगा, c ओवर e, और c क्या हमारे पास दिया हुआ है इस दफ़ा 9n, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 9n, ये इक्वेशन के अंदर दिया हुआ 9n। सी दिया और ए हमारे पास वही है दोबारा से 7, और यूँ इसका जो कि कटते नहीं आपस में, तो यही फिर इसका आंसर होगा। और यूँ इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो उसके सारे पार्ट हमने कर लिए हैं। कल इंशाल्लाह इससे अगले जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे।